हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। जैसा कि आज से आप लोग का 12 जुलाई से सहायक आचार्य 6 to 8 क्लास का जो पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, इसके एग्जामिनेशन आप लोग के आज से प्रारंभ थे। तो आज का पूरे दिन का क्या आखिरकार आप लोग का जो भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का एग्जामिनेशन लिया गया, तो उसमें किस तरह का पैटर्न आप लोग को देखने को मिला जनजातीय भाषा का। देखिए, चाहे जनजातीय भाषा आपका जो भी हो, क्षेत्रीय भाषा, चाहे आप इनमें से हिंदी चूज़ किए हो या फिर आप अंग्रेजी या तो संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, कुड़ुक, पचपरगनिया, इन सभी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में चाहे आपका जो भी रहा हो, सबका पैटर्न एक ही जैसा है। चूँकि आप सिलेबस देखिएगा तो सब में आप लोग का ग्रामर, सब में कविता, कहानी, नाटक, ये सब आप लोग के संकलित किए गए हैं। तो चूँकि देखिए, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग का अलग अलग बताना थोड़ा सा टफ वो कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लोग का बताया जा रहा है और ये आज के दिन भर का रिव्यू आप लोग के साथ साझा किया जा रहा है। आज देख सकते हैं वहीं आप लोग का पेपर 2 का एग्जामिनेशन था। दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 1400 कुछ यानी कि प्रॉपर समथिंग बात करें हम लोग 1500 पीजीटी शिक्षक को नवनिर्मित जो हुए हैं उनका नियुक्ति पत्र आप सौंपा गया। और साथ ही साथ उस नियुक्ति पत्र को सौंपने के दौरान जो आप लोग का ये सहायक आचार्य का जो प्राइमरी टीचर के हैं आप लोग का जो 26,001 पदों पर भर्ती निकली हुई है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके, तो इसका भी नियुक्ति का बात वहाँ पे जिक्र किया गया। तो इसी नियुक्ति के आज का जो पल था, आप उस पल के वीडियो को आप लोग देखिएगा। वो पल अलग लेवल का, आप लोग जब वहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने जाइएगा वो क्षण, वो मोमेंट एक अलग लेवल का ही होगा। आप जितने भी अभी तक आप एक्सपीरियंस अपने दौरान जो भी आप लोगों ने सहा होगा एक्सपीरियंस, सभी जो दुख है आप लोग का वो सारे दुख एक तरफ, और वो नियुक्ति पत्र हाथों में लेने की खुशी का जो क्षण है वो सभी दुख को भर देगा। तो उस दिन को याद करके बस आप लोगों को जो भी पेपर बचे हुए हैं या पेपर 2 हो गया, 3, 4 हो गया, इस सभी में अच्छे से आप लोग को समय यूटिलाइज करना है। यदि आप कहीं पे शिक्षण भी पाठन का क्रिया करवाने भी जाते हैं, कोई स्कूल ट्यूशन ये सब, तो वहाँ पे आप लोग आने वाले जो भी एक सप्ताह है आप लोग छुट्टी ले लीजिए और सारा समय आप लोग अपने एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं किस प्रकार प्रश्नों का वेटेज रहा, तो प्रश्नों का वेटेज ठीक उसी प्रकार देखा जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग इस एनालिसिस को देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चूँकि यदि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जैसे कि खोटा, तो खोटा जो लैंग्वेज पेपर 2 है इसके अभ्यर्थी काफ़ी सारे हैं। हिंदी है, इनके भी अभ्यर्थी काफ़ी सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का एक ही दिन में ख़त्म कर दिया गया, नहीं, इसका 2-3 दिन तक जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी है उसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन तक सिर्फ हिंदी का चलने वाला है अलग अलग शिफ्ट में। खोटा का भी इसी प्रकार अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में आप लोग के इसके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि आज कोई लैंग्वेज पेपर का जैसे खोटा कुछ कैंडिडेट का रहा, तो आने वाले 13, 14, 15, 16, 17 इन सभी दिनों में भी खोटा के आप लोगों के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। सब दिन नहीं बट कुछ दिन, 2-3 दिन। यदि यहाँ पे ओवरऑल प्रश्नों का एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं, तो 50-50 प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। और ये 50-50 कहने का तात्पर्य है 50 प्रश्न आप लोग का प्रॉपर जो व्याकरण है, व्याकरण का जो ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर में भी आप लोग का 2 सेक्शन आ जाता है। एक तो आ जाता है आप लोग का शब्दावली वाला सेक्शन, जैसे कि हो गया विलोम शब्द, मुहारा, पर्यायवाची, लोकोक्ति, बुझवेल, ये सेक्शन शब्दावली के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा सेक्शन आप लोग का जैसे वर्ण परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, अव्यय, ये आप लोग का दूसरा सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो आप लोग का संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, वर्ण परिचय, वाच्य, समास, अव्यय, ये वाला सेक्शन से आप लोग के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ शब्दावली जो मुहावरा, लोकोक्ति, बुझवेल जो डायरेक्ट रटने वाला चीज़ है, यहाँ से आप लोग के कम ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा प्रश्नों का वेटेज आप लोग का यही सेक्शन से है। यदि यहाँ पे आप लोग का 40 पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग का 10 भी नहीं, आप यहाँ से 5 से 7 प्रश्न देख सकते हैं सिर्फ शब्दावली से। उसके अलावा सारे प्रश्न आप लोग के इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, इन सभी जो भी आप लोग के 8-10 चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर्स को आप लोग इस बचे हुए समय में कंप्लीट रिवीजन कीजिए। और बाकी का जो 50 प्रश्न है ये आप लोग का बुक से पूछा जा रहा है। बुक में जो भी आप लोग का कथा, लोक कथा, कहानी, कविता,
नाटक ये सभी पढ़ने हैं। तो यहाँ से आप लोग के ये 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और डायरेक्टली इस प्रकार भी आप लोग का पूछे जा रहे हैं कि ये कहानी का पात्र कौन है और ये कहानी किस पुस्तक में छपा हुआ है, इस कहानी के लेखक कौन है, इस कविता के कवि कौन है। कुछ लेखक परिचय से भी पूछा जा रहा है, 1-2 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ। इस प्रकार से आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नाटक ये सब पात्र ये सब से ही आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस नाटक का पात्र कौन है, इस कहानी के महिला पात्र कौन है, मुख्य नायक कौन है, मुख्य नायिका कौन है। जैसे कोई पुस्तक आप लोग को पढ़ना है तो इस पुस्तक का पब्लिकेशन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, कब कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया। इस प्रकार से प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। तो अभी बचे हुए समय में आप लोग को कोशिश करना है कि व्याकरण को जितना मजबूत कीजिए। और जैसे जिनका 15-16 को एग्ज़ाम होने वाला है, आज हो गया 12, जो भी बीच में गैप बन रहा है 2-3 दिनों का, इस 2-3 दिन में सिर्फ आप लोग को लैंग्वेज पेपर ही पढ़ने का प्रयास करना है। चूँकि देखिए लैंग्वेज पेपर एक ऐसा आप लोग का सब्जेक्ट है जो कि 100 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें जितना पढ़िएगा, जितना समय दीजिएगा, उतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाइएगा। पेपर 3 का तो मैं वहाँ पे नहीं बता सकता कि जितना समय दीजिएगा उतना अधिक से अधिक प्रश्न आप लोग टैकल कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोग का 100% इस चीज़ को गारंटी दे सकता हूँ कि लैंग्वेज पेपर में जितना पढ़िएगा, जितना समय दीजिएगा, उतना आप लोग का स्कोर और बेहतरीन आप लोग का बढ़ता चला जाएगा। तो जिनके भी आने वाले 15, 16, 17 को एग्जामिनेशन है, तो 2-3 जो भी गैप बन रहा है, प्रॉपर प्रयास कीजिए कि आप लैंग्वेज पेपर को ही पढ़िए। जब भी समय मिले सिर्फ लैंग्वेज पेपर, व्याकरण पुस्तक बस रिकॉल करने का आप रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। और इस बीच में आप लोग को ज़रा सा भी टेस्ट ये सब कुछ नहीं देना है। टेस्ट दीजिएगा, नंबर कम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो टेस्ट ये सब नहीं देना, बस जो नोट्स है, जो किताब है, मटेरियल है, उसको सिर्फ आप लोग को देख करके रिवीजन करना है।